बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। तो जी आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार एक ऐसी कमाल की रेसिपी जिसको बनाने के लिए घर में रखी बेसिक चीजें ही चाहिए। बाहर से तो कुछ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बिल्कुल लो बजट सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ ही शानदार बनकर तैयार हो जाती है, जिसका नाम है बेसन की खंडवी का सालन। बेसन की खंडवियों का सालन गर्मी के दिनों में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। यकीन माने खाकर मजा ही आ जाता है। अगर आप भी गोश्त, चिकन, सब्जी या दाल से कुछ हटकर बनाना चाहते हैं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए आइए फिर बेसन की इस यूनिक सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बेसन की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया और बोल के अंदर मैंने रख लिया एक सेब। अब मैंने ले लिया है बेसन। बेसन हमने लेना है 1.5 कप। बेसन को हमने छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है। बेसन को छानने के बाद हमने कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर आधे टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट लिया है। आधा टीस्पून ही हमने हल्दी ऐड कर लेनी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे भुना और कुटा हुआ सूखा धनिया 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही हम ऐड कर लेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। अब यहाँ पर मैंने 1 पिंच जितनी अजवाइन ले ली है। इसको हमने हाथों से इस तरह क्रश करके तो इसको ऐड कर लेना। इससे ना हाजमा बहुत अच्छा आ जाता है। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो आप 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ड्राई मसालों में ना बस यही चीज़ें डलेंगी। पहले हमने ना ड्राई मसाले ऐड करने के बाद मिक्स कर लेना। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ये मैंने एक छोटे से साइज़ का अनियन लेकर तो उसको बारीक चॉप कर लिया है। पेस्ट नहीं हमने ऐड करनी, बारीक चॉप करके ही डालना है अनियन। ये हमने ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं डाल लूँगी 1 टीस्पून जितनी। बारीक हरी मिर्च को काट कर भी डाल सकते हैं। फ्रेश धनिया है, ये मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ है, थोड़ा सा हम ये भी डाल लेंगे। अब हम ऐड कर देंगे गार्लिक जिंजर की पेस्ट 1.5 टीस्पून। तो बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। अभी मैंने 1 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने ये 1 कप पानी ऐड कर लेना। पानी और भी डलेगा लेकिन हमने इकट्ठा पानी नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। इस तरीके से फिर ना बेसन के मिक्सचर के अंदर लम्प्स नहीं पड़ते। अच्छी तरह पहले हम मिक्स कर लेंगे। अब मैंने ये 2 कप पानी का ले लिया है। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये मैंने 3 कप पानी का ले लिया है। टोटल हमने ना 4 कप पानी के ऐड करने हैं। ये अब मैंने 4था कप भी पानी का ऐड कर लिया है। 1.5 कप अगर बेसन हमने लेना है तो फिर हमने 4 कप पानी के ऐड करने हैं। बेसन की कतलियाँ हमारी सॉफ्ट बनकर रेडी हों, अंदर से वो हार्ड ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जितना दही ऐड कर दूँगी। हमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। बस अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि बेसन अच्छी तरह ना फूलना स्टार्ट हो जाए। अब जिस डिश के अंदर हमने खंडवियों को सेट करना है, हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अच्छी तरह ना हाथ के साथ डिश पर स्प्रेड कर लेंगे। इस तरीके से ना फिर खंडवियाँ, कतलियाँ जो बेसन की है ना वो स्टिक नहीं होंगी हमारे बर्तन के साथ। इसको भी अभी हमने साइड पर रख लेना है। बेसन के मिक्सचर को हमने 5 मिनट रेस्ट दे लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये बिल्कुल पानी की तरह ना पतला होना चाहिए। स्पून मैंने देखे उल्टा करके आपको दिखाया, ज़रा भी ये मिक्सचर ना स्पून पर ठहर नहीं रहा। बहुत ही ज़्यादा ये देखें रनी है। इसी तरह का ये ना पतला पानी की तरह होना चाहिए। अब हमने इसको पकाना है। अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो पर। अब पैन के अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो बस अब हमने ये जो बैटर अपना रेडी करके रखा है ना, इसको एक दफ़ा फिर से हमने मिक्स कर लेना
और हमने इसको ऐड कर देना। और इसको हमने लो फ्लेम पर पकाना है। बेसन कच्चा है जिसकी वजह से ना हमने फ्लेम को लो रखा है। हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे ये जल्दी से गाढ़ा तो हो जाएगा, लेकिन ये बेसन कच्चा रह जाएगा। खंडवियों का कलर दिखने में अच्छा लगे, येलो सा नज़र आए, तो हम मिक्सचर के अंदर ना 1 पिंच जितनी हल्दी मज़ीद शामिल कर लेंगे। कलर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। किनारे भी साफ़ करते जाना है ताकि किनारों पर ना ये सूख ना जाए। राइट कंसिस्टेंसी तक ना हमने लेकर आना है इसको, ताकि जब हम इसको डिश में डालें तो ये इजीली सेट हो जाए। पहले लाइट सा था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ना हैवी सा हो गया है। बस इसको ये पकाने का ही थोड़ा सा काम है, लेकिन यकीन करें खाकर आपको ना मज़ा आ जाएगा। मीट चिकन सब भूल जाएंगे। कड़ी वगैरह का भी आप ना ख्याल दिल से निकाल ही देंगे जब ये रेसिपी बनाएंगे। हमने ख्याल रखना है कि ये नीचे लगने ना पाए। थोड़ा सा भी ये जल गया ना तो खंडवियों का सारा टेस्ट स्पॉइल्ड हो जाएगा। बस अब ये ना जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। आप इसका ना टेक्सचर चेक कर लें, इस तरह का ना ये होना चाहिए। अगर हम इसको इस तरह गिराएं ना तो ये इतनी देर के बाद ना लम्प सा बनकर गिर रहा है। टोटल मैंने इसको ना 8 मिनट पकाया है। बस इसी तरह का हमने रखना है इस मिक्सचर को। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। डिश को तो पहले ही ग्रीस करके रखा हुआ है, तो बस अब हमने ये मिक्सचर डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना। पैन बिल्कुल भी ये देखें साफ़ है, ज़रा भी इसके अंदर ना ये लगा नहीं है। अब हम ना इसको प्लेट के अंदर फैला लेंगे। सारी साइडें ना इसकी एक जैसी कर लेंगे। अब हमने ना इसको थोड़ा सा ऊपर से स्मूथ करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ना ऑयल हम लगा लेंगे स्पैचुला को, ताकि फिर इस तरीके से ना ये ऊपर से स्मूथ हो जाता है। तो बस अब हमने इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है। मैंने 15 मिनट तक इसको रूम टेम्परेचर पर काउंटर पर ही किचन में छोड़ दिया था, फ्रिज में भी नहीं रखा। ये देखें अब बिल्कुल हाथों को स्टिक नहीं हो रहा। किनारे भी आप देख सकते हैं इसने छोड़ दिए हैं। तो बस अब हमने ना कतलियाँ काट लेनी है। पहले एक साइड से थोड़े थोड़े फासले पर रखकर हमने लंबाई में काट लेना है। अब हम इसी तरह दूसरी साइड से भी इसको कटिंग कर लेंगे। आप स्क्वायर भी कटिंग कर सकते हैं या फिर डायमंड शेप में भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से कटिंग करने के बाद देखें कितनी ये प्यारी लग रही हैं, ज़रा भी स्टिक नहीं हो रही। इजीली हम देखें निकाल रहे हैं। सारी ही हमने टुकड़ियाँ ना इसी तरह काट लेनी है। बस टुकड़ियाँ काटने के बाद हम इनको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। अब कतलियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। 2 टेबलस्पून जितना ना हमने कुकिंग ऑयल ले लेना है। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल नहीं ऐड करना, हमने सिर्फ इनको ज़रा क्रिस्पी करारी सी करना है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम 1 बाय 1 कतलियाँ इस तरह रख लेंगे। यकीन करें ये ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। जब 2-3 मिनट हो जाएंगे तो साइड को हमने चेंज कर देना, ताकि दोनों साइडों से ना ये फ्राई हो जाए। इतनी माशाल्लाह ये ना स्पंजी सी हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया था ना, उसने इनको स्पंजी कर दिया। ये फूल गई हैं माशाल्लाह से। इस तरीके से ना जब हम दही ऐड कर लेते हैं शोरबे के अंदर, ये 2 दिन भी पड़ी रहती हैं ना तो ये हार्ड नहीं होती। जब इस तरह से लाइट गोल्डन सा कलर दोनों साइडों पर आ जाए, हमने फिर इनको ना जल्दी से निकाल लेना है। इनको हमने एक्स्ट्रा गोल्ड नहीं करना, जलाना बिल्कुल भी नहीं। बस अभी हमने ना इनको साइड पर रख लेना है और अब हमने इनके लिए ग्रेवी तैयार करनी है। इनकी ग्रेवी को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग पॉट ले लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम पर ऑन कर लिया है और मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1/2 कप
कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का अनियन लेकर तो उसको मैंने चॉप कर लिया है। अब हमने इसको डाल देना है, मिक्स कर लेंगे और हमने अनियन को फ्राई करना है। जैसे ही हमें अनियन हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा नज़र आए और इसमें से कच्चापन चला जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास है बेसन, ये मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। अब हमने बेसन को भून लेना है। बेसन आपने ग्रेवी के अंदर ज़रूर ऐड करना है, इसके साथ ग्रेवी में थिकनेस भी आती है और साथ में ये ग्रेवी के टेस्ट को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखना। अब बेसन को मैंने तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया है अनियन के साथ, तो इसमें से अब कच्चापन चला गया, नाइस खुशबू अरोमा आ रहा है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट। अब मैंने गार्लिक जिंजर की पेस्ट ऐड करने के बाद भी थोड़ा सा भून लिया है। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। तो अब हमने ना कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं, बेसिक ही मसाले डलेंगे जो हम। सबसे पहले तो मैं ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी, 1/4 टीस्पून हल्दी भी शामिल करेंगे, 2 टीस्पून हम पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा, फिर ग्रेवी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़े से पाउडर मसाले ऐड करने के बाद हम भून लेंगे ताकि इनमें से भी ना नाइस अरोमा निकल आए। अब यहाँ पर ना मैंने लार्ज साइज़ का 1 टमाटर लिया था जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है। तो अब हमने ना ये टमाटर की पेस्ट ऐड कर देनी है। आप टमाटर बारीक बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी डालकर ना रिंस कर लेंगे। ग्रेवी का कलर दिखने में अच्छा लगे तो मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून जितना। इसके साथ ना तीखापन नहीं आएगा लेकिन ग्रेवी का कलर नाइस आएगा। मसाले को भूनने के दरमियान ही यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही लिया है, अच्छी तरह फेंट लिया है, स्मूथ कर लिया है, तो ये हमने ऐड कर देना है। इसके साथ ग्रेवी का टेक्सचर इतना क्रीमी और रिच हो जाएगा। थोड़ा सा कप को रिंस करके भी ऐड कर लेंगे। दही के बगैर तो ये ग्रेवी अधूरी है। मैंने फ्लेम को थोड़ा सा पहले कम कर लिया था। दही ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा फिर से मीडियम पर कर लेते हैं, क्योंकि हाई फ्लेम पर जब हम मसाले के अंदर दही ऐड करते हैं ना वो फट जाता है। 1 टीस्पून जितनी मैंने ग्रीन चिली भी ऐड कर लेनी है, ये मैंने क्रश्ड करके रखी हुई थी। तो ये मैंने ना साबुत 3 छोटी छोटी मिर्चें ले ली हैं, ये भी हमने ना साबुत ही डाल देनी है, इनको नहीं हमने काटना। हाँ, नाइस हमारा ये मसाला ग्रेवी के लिए रेडी हो गया है। ऑयल भी ये देखें मसाले ने कितना अच्छा छोड़ दिया है। अब हमने पानी ऐड करना है शोरबे के हिसाब से, तो मैं 3 कप पानी के ऐड कर दूंगी। अब ग्रेवी के अंदर ना टोटल 3 कप जितना ना पानी ऐड हो चुका है। तो अभी हमने ना ग्रेवी में अच्छे तरीके से उबाल आने देना है। अब ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो गया। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया। 2-3 मिनट हम इसको ना पकाएंगे। कच्चा पानी ऐड किया तो उसको अच्छी तरह पक जाना चाहिए। अब ग्रेवी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अभी भी ये आप देख सकते हैं पतली नज़र आ रही है, इसको पतला ही रखना है। अब हम ऐड कर देंगे खंडवियाँ जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। अब हमने फ्लेम को ना मीडियम पर कर लेना। अब हमने ऐड कर देना गरम मसाला 1/2 टीस्पून और इसके साथ ही हमने ऐड कर लेनी है कसूरी मेथी। ये मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून जितनी ले ली है। हाथों से हमने ना इसको मसल लेना ताकि इसमें से सारा अरोमा एक्टिवेट हो जाए। और साथ ही हमने कटा हुआ धनिया भी ऐड कर देना है। ये हम ज़रा ज़्यादा डालेंगे, मैंने वॉश करके काट के रखा हुआ था। थोड़ी देर इनको पकाना है। फ्लेम को हमने ना लो से मीडियम पर कर लेना है। हमने ना ग्रेवी को पतला रखना है ताकि खंडवियों के जो पीस है ना वो इनको अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लें।
सॉल्ट भी आप चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो ऐड कर लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए हम कवर करेंगे। यहाँ से मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर शोरबे को पकाने के बाद हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। खंडवियों के सालन की लुक चेक करें, कितना ये नाइस लग रहा है। खंडवी की शेप देखें बिल्कुल बरकरार है। शोरबा भी ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। आप इस सालन को रोटी, पराठा, नान, चावल के साथ खा सकते हैं। गर्मियों में दोपहर के टाइम पर बनाना, एक की जगह 2 रोटियां खा जाएंगे, ये इतना आपको पसंद आएगा। तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अब इसी रेसिपी के साथ टाइम आ चुका है आपसे इजाजत लेने का। अगली रेसिपी तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।